नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नाग। उत्तर प्रदेश में दस्तावेज लेखक संघ की हड़ताल और अपर महानिरीक्षक निबंधक की ई रजिस्ट्रेशन को लेकर माथापच्ची 30 जून की शाम तक जारी रही, परंतु इसके बाद देर शाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग के मंत्री महोदय ने इस उपभोग की स्थिति को समाप्त करते हुए नई नीति को समाप्त कर दिया। अब 1 जुलाई से रजिस्ट्री विभाग अपनी पूर्ववत शैली में ही कार्य को सुचारू कर देगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई रजिस्ट्रेशन की नई नीति को वापस लेने के बाद दस्तावेज लेखकों में खुशी की लहर है। सभी दफ्तरों में बैनामा व रजिस्ट्री का काम सुचारू हो गया है। आइए सुनते हैं पीटीआई को दिए अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की स्टाम्प निबंधन विभाग ने कई नवाचार किए। उस नवाचार में एक और प्रयास किया जा रहा था कि जो सरकारी संपत्तियां हैं यानी प्राधिकरण नगर पालिकाएं हैं जो यह प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो होता है क्या है व्यवहारिक रूप से कि जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी क्रय करता है या खरीदता है तो स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प खरीदता है। सेकेंड फेज पर डीड राइटर अथवा अधिवक्ता उनके डेट को तैयार करते हैं। डेट तैयार करने के बाद क्रेता और विक्रेता दोनों का इस पर साइन कराते हैं, फोटो लगाते हैं, उनके आई कार्ड लगाते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं और सारे जो फिंगर साइन कराते हैं उसका उन्होंने साइन करते हैं। उसके बाद क्रेता विक्रेता दोनों साथ में जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, अपना पेपर वहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो ये लगा गया कि यूपी में देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ हो रही इस समय। तो हम सबने को लगा कि पहले जो सरकार की संपत्तियां बिक रही हैं, बीडीए है, एलडीए है, केडीए है, नगर पालिकाएं हैं, वहां पर जो बेचने वाले अधिकारी वो सरकार के अफसर होते हैं। तो उन सरकार के अफसर तक हम क्रेता, डीड राइटर और जाते हैं अधिवक्ता साइन कराने के लिए। तो वहाँ उनको लेके आते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। तो वहाँ लेकर ना करके उन्हीं के मेल से भेज देंगे रजिस्ट्री ऑफिस में और रजिस्ट्रार अपना चेक करेगा कि हमारा रेवेन्यू आया कि नहीं आया। वो चेक करेगा कि जो व्यक्ति है वह है क्या अधिकृत उस प्राधिकरण से, नगर निगम से। अगर व्यक्ति अधिकृत है तो इनको डन कर देगा और फिर वापस इनको मेल भेज देगा। तो प्राधिकरण में ही उसको पेपर भी मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जो जारी किया गया जियो 4/6/2026 को, उसको लेकर के एक भ्रम बना था। कुछ लोगों का था डीड राइटर की हम लोग का रोजगार छीन जा रहा है, जबकि डीड राइटर का कोई था नहीं। वो पूरा करते प्रैक्टिस, अधिवक्ता भी करते प्रैक्टिस, लेकिन भ्रम बना था, इसलिए इसको हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। इससे पूर्व कल जब हमने बुलंदशहर के दस्तावेज लेखकों से बातचीत की तो उन्होंने हड़ताल और बुलंदशहर तहसील के दस्तावेज लेखक संघ की नई कार्यकारिणी गठित की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और जानते हैं कि क्या कार्यकारिणी बनी, किसको क्या बनाया गया। तो सीधे आपसे जोड़ते हैं। सर, आप सभी का स्वागत है और हम ये आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपकी जो हड़ताल है शायद रंग ला रही है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल भी एक डिसीजन हुआ है और आज भी मीटिंग चल रही है जैसा बताया जा रहा है और उससे कोई सार्थक बात निकलने की उम्मीद है। तो और यहाँ ये भी पता लगा साहब कि आपने एक चुनाव भी कर लिया है। तो हमारे साथ में सबसे पहले लाखन सिंह साहब हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले हड़ताल के विषय में बताइए कि जो आज 13वां दिन है। हमारे अधिवक्तागण, लेखकगण, स्टाम्प विक्रेतागण, टाइपिस्ट और इस व्यवसाय से जुड़े लोग 18 जून से सरकार की काले नियम के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो जिसका कि कोई निश्चित वो नहीं थे समय कभी जब तक ये हल ना होगा। कल माननीय महानिरीक्षक महोदय श्रीमती नेहा शर्मा जी ने एक आदेश लिखित में दिया है। एक सारे लोगों के जो हमारी 22 जिलों की जो संघर्ष समिति है वहाँ उनके लोग मिले वहाँ से, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है और लिखित में एक आदेश भी दिया है जो 4 जून को इन्होंने आदेश किया था एक, जिसमें हमारे सबके खिलाफ वो था, उसे जो है वापस ले लिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि आज हमें पास थोड़ा समय कम है और कल दिनांक आज के लिए 30 जून के लिए कि 30 जून को
हम जो है एक आदेश और एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के समक्ष रख देंगे। इस पर सरकार तुरंत इस पे वो लेगी। तो अभी जैसा ये तो आपने बता दिया, तो आज उम्मीद है कि ये हड़ताल समाप्त हो जाएगी। आज जो है हमारे प्रदेश के जो 22 जिलों के जो पदाधिकारी हैं वो अभी तक भी कल से लखनऊ में ही रुके हुए हैं और उनका मानना भी ये है, और मैडम ने भी, नेहा शर्मा जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि आज हम आपको उस प्रस्ताव की कॉपी भेज देंगे जिसमें ये प्रस्ताव किया गया है कि आपके खिलाफ कोई भी हम नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सर हड़ताल के साथ साथ आपने चुनाव भी निपटा दिया है जिले का। जी, जिले का नहीं है सर ये, और ये हमारे तहसील का है, बुलंदशहर तहसील का है। दस्तावेज लेखक संघ का ये चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है ये, और जिसमें अध्यक्ष जो है माननीय मुकेश वर्मा जी चुने गए हैं सर्वसम्मति से। अच्छा। माननीय मुकेश वर्मा जी सर्वसम्मति से चुने गए हैं। और हमारे जो है सुभाष जी हैं, सुभाष जी सचिव हैं इस दस्तावेज लेखक संघ बुलंदशहर के। अच्छा। सर्वसम्मति से। चलिए इनसे हम बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो दस्तावेज लेखक संघ बुलंदशहर है, बुलंदशहर ही मैं बोलूंगा, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। इसमें कितने सदस्य हैं साहब? इसमें जी जो आपका दस्तावेज लेखक संघ है उसमें कितने लोग हैं? अभी यहाँ पर जो आज चुनाव हुआ है उसमें 11 लोग, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष हैं, 1 सचिव हैं, 2 सह सचिव हैं, 1 कोषाध्यक्ष हैं और 2 ऑडिटर हैं। अच्छा। और जो 3 चुनाव अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं। अच्छा। और एक मीडिया प्रभारी हैं। और हमारा एक संरक्षक। चुनाव अधिकारी कौन कौन थे? चुनाव अधिकारी हमारे लाखन सिंह जी, जितेंद्र शर्मा जी एडवोकेट, और मुकेश लोधी एडवोकेट रहे हैं। मुकेश लोधी एडवोकेट। और भटनागर साहब ने क्या भूमिका निभाई? भटनागर जी हमारे ऑडिटर हैं। ऑडिटर हैं। तो चलिए ऑडिटर साहब के पास ही चलते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संघ आपने कार्यकारिणी गठित की आज नई, तो ये हड़ताल पे थे तो टाइम बचा लिया इसलिए कुछ ऐसा है, या ये तो अच्छा हुआ है कि हम लोगों ने जो हड़ताल के समय में और हड़ताल के साथ साथ सभी कातियों ने एक चुनाव अध्यक्ष जी का चुनाव कर लिया गया है, सर्वसम्मति से हुआ है। ये कौन कौन लोग क्या पदाधिकारी बने हैं? जरा अध्यक्ष जी हैं श्री मुकेश वर्मा। जरा आपका हो तो सबके नाम बता दीजिए मुझे। उपाध्यक्ष जैसा कि हम आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र कौशिक जी हैं उपाध्यक्ष। ये जो कार्यकारिणी बनी है वो क्या बनी है ये बताइए। कार्यकारिणी अध्यक्ष जी हैं मुकेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कौशिक और सिद्धार्थ सिंह जी हैं, सचिव सुभाष सिंह, सह सचिव जियाउल हसन और इमरान खान हैं, कोषाध्यक्ष श्री देवऋषि शर्मा हैं, ऑडिटर मैं और बुद्धा सिंह हरीश जी हैं, मीडिया प्रभारी शुभम श्रीवास्तव रहे हैं, और संरक्षक जो इसमें रखे गए हैं हमारे वरिष्ठ लोकबाग मोहनलाल गुप्ता जी हैं, तौफीक अहमद हैं, हरिदास जी हैं और हमारे भूदेव सक्सेना जी हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भटनागर साहब, चलिए ये आपकी कार्यकारिणी हो गई, अगर अभी भी शासन या नेहा जी जिनका आपने जो आईजी उत्तर प्रदेश है स्टाम्प, इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या होगा? देखिए अगर फिलहाल तो हमें ये उम्मीद है, हम प्रभु से भी आस लगाए हैं कि सबकी बात सुन रही है वो, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हड़ताल का विषय चल रहा है इस पर गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि राजस्व जितना रजिस्ट्री डिपार्टमेंट देता है उतना कोई विभाग नहीं है। चलिए जो नए निर्वाचित हमारे अध्यक्ष और सचिव हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। पहले भी आप पदाधिकारी रहे हैं, अब आप मुझे बताइए 13वां दिन है हड़ताल का और बड़े बेहाल हो चुके हैं दस्तावेज लेखक, इस हड़ताल को किस नजरिए से देखते हैं और आगे इन दस्तावेज लेखकों की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? देखिए दस्तावेज लेखक कोई बेहाल नहीं है, ये लड़ाई हमारे भविष्य के लिए है जी, और इस लड़ाई में हम बेहाल हों कुछ भी हों, जब तक हम उस अपने को सिक्योर नहीं कर लेंगे तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। आप अनसिक्योर मान रहे हैं आपको? अभी तक जो कानून आए थे वो अनसिक्योर थे, हमको अनसिक्योर कर दिया गया था। अच्छा। अधिवक्ता दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर को ऐसे निकाल दिया गया
2024 का जो अमेंडमेंट किया गया है जी उसमें हम तीनों को ही इसमें कोई तवज्जो नहीं दी गई, जी। उसी के विरोध में हड़ताल चल रही है। अच्छा। कल आईजी स्टाम्प उत्तर प्रदेश से मीटिंग थी। हाँ। 22 जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो क्या नाम है हमारी संस्था है, हाँ। उसके पदाधिकारी गए थे। हाँ हाँ हाँ। उस मीटिंग में 4 घंटे लगभग मीटिंग चली है जी। आईजी स्टाम्प से उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है हाँ। कि इन सब कानून को हम वापस लेंगे और आपकी सिक्योरिटी के साथ नया हाँ। कानून बनाएंगे। कल एक लेटर जारी कर दिया गया, परंतु हाँ। मीटिंग में रात को शाम को 7 बज गए थे। हाँ। तो नेहा मैडम ने कहा है कि कल को हम नया लेटर जारी करके हाँ। और बाकी जो मांगे हैं हाँ। उनको लिखित में आपको देंगे तो और ये जो शासन को भेजेंगे। ये जो शासकीय विभाग होते हैं जैसे बीकेडीए है, हमारे यहाँ आवास विकास है और बाकी के भूमि अध्यात्मी अधिकारी है, इनके यहाँ से भी बैनामा आते हैं, बैनामे होते हैं। तो ये बैनामे कौन करेगा? आप करेंगे? दस्तावेज लेखक करेंगे? जो प्रोसीजर है पुराना, हाँ। उसमें इनके जो बैनामे फर्स्ट पार्टी के लिए होते हैं, हाँ। ये वही डिपार्टमेंट हाँ। अपने फॉर्मेट पे छपवा के भेजता है। हाँ। उससे हमारा मतलब नहीं है, परंतु गवर्नमेंट क्या कर रही थी हाँ। कि धीरे धीरे हमसे छीन रही थी। हाँ। हाँ। अगर अभी नहीं रोका जाता हाँ। तो बाकी भी हमसे छीना जाता। इसलिए 4 तारीख के जो आदेश था हाँ। उसको निरस्त कराया गया है। हाँ। हाँ। हमारी सिक्योरिटी करे, उसके बाद कुछ भी आदेश करे हमें मतलब नहीं है, परंतु हमारी सिक्योरिटी जरूरी है। चलिए, सचिव भी हमारे साथ में है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सुभाष सिंह। सुभाष चंद जी, तो आज आप सचिव बन गए हैं, हड़ताल चल रही है और सुना है कि कल, जैसा कि इन्होंने बताया, अब आपकी नई क्या अभिलाषा है? आज जो लेटर जारी होना है उसमें क्या उम्मीद है आपको? देखो, उम्मीद से ही बैठे हुए हैं, शाम तक सामने आ रहा है कि हमारे पक्ष में कहीं ना कहीं रोजी रोटी का मामला है तो फैसला। तो जो मीटिंग लखनऊ में हमारे जो प्रतिनिधि, जो हमारे संघों के अध्यक्ष हैं, जो मिले हैं यहाँ पे, हाँ। तो उम्मीद से ही बैठे हुए हैं। हाँ। उसी हिसाब से ही अपना आगे का रास्ता अपनाएंगे। चलिए साहब, ये हम भी दुआएं करेंगे, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अब लाखन सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपको एक उम्मीद दिखाई दे रही है, ये योगी जी की मेहरबानी है या रामलला की मेहरबानी? ये ज्यादातर तो रामलला की मेहरबानी है ही, और माननीय मुख्यमंत्री की भी मेहरबानी है, और सरकार को मालूम है कि 2027 में चुनाव होने हैं। हाँ। तो उसका भी देखा जा रहा है, उस तरफ से भी देखा जा रहा है। हाँ। क्योंकि सरकार इस वक्त में कोई ऐसा आंदोलन या कोई ये नहीं चाहती कि पब्लिक जनता आंदोलन करे जिससे भविष्य में उनको जो है थोड़ी सी दिक्कत आए। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले शासन ने डिसीजन लिया था वो शासनगत था, और अब जो कदम पीछे हटा रहे हैं ये रामलला की मेहरबानी? रामलला की मेहरबानी है। चलिए, ये मेहरबानी कायम रहे। ये तो थे बुलंदशहर व स्टाम्प लेखक तथा अधिवक्ता गण जिन्होंने अपनी राय, अपनी बात वर्ड हेडलाइन के सामने रखी। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर आपकी कोई राय है, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।